गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स, और आज मैं सेट का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ कंप्लीट थ्योरी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं क्या क्या उसमें है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव नोट्स जो है प्रिपेयर किया गया है, जिसमें आपको सेट के लगभग सारे थ्योरी को कवर किया गया है। सेट और उससे रिलेटेड कुछ टर्म, उसके टाइप्स, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या इसमें कंडीशन होते हैं, सारा कुछ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो है जितने भी शेड से रिलेटेड सिंबल्स मिलेंगे आपको, ये सारा जो सिंबल जो है ये आपको मिल जाएंगे। क्लोज इंटरवल, राइट हाफ, ओपन इंटरवल, इस तरीके के सारे। और साथ साथ जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी आपको देखने के लिए मिलेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट। तो सेट जो है कभी कभी हम लोग बहुत सारे चीजों में यूज कर चुके हैं, जैसे कभी भी कप सेट, है ना, प्लेट सेट, इस तरीके का वर्ड हम लोग यूज करते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, घर पे। तो ये बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है कि कलेक्शन जो करते हैं हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग सेट बोलते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अ वेल डिफाइंड collection of object is called a set। वेल डिफाइंड का क्या मीन्स हुआ? वेल डिफाइंड का मीन्स हुआ कि जब आपको उसको वेरीफाई करना होगा, उसके तरफ आप जाएंगे, तो आपको वो पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि एक सेट है नेचुरल नंबर का जो कि 6 से कम है, लेस देन 6, है ना, a collection of natural number less than 6। तो ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम जब उसको फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि लेस देन 6 बोला है। तो इस तरीके का वेल डिफाइंड का मीन्स होता है कि एक साइंटिफिक वैल्यू उसका मिले, एक हम जब उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि हम उसमें क्या लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया कि द सेट ऑफ टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर प्लेयर, ऐसा कुछ बोल दिया, या द मोस्ट फेमस सिंगर। अब टैलेंटेड, फेमस, अब ये कोई डेटा है नहीं। अगर जो हम लोग टैलेंटेड बोलेंगे तो हमारे लिए जो टैलेंटेड है वो पर्सनली वो किसी और के लिए वैरी कर जाएगा। तो टैलेंटेड हो गया, मोस्ट टैलेंटेड हो गया, ये सब वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। तो ऐसे जो भी हम लोग को एग्जाम्पल मिलेंगे तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके क्या क्या कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पास हम लोग जो है देखेंगे द ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड मेंबर। अच्छा देखिए, कोई भी एक सेट है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि एक सेट जो है ले लेता हूँ, ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 और 4 4 5। तो यहाँ पास 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स। क्या बोलते हैं? मेंबर, या इसी का नाम होता है एलिमेंट। तो इसको मेंबर या एलिमेंट दोनों के नाम से हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। देखिए इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एटीसी। तो कोई भी सेट कभी भी रिप्रेजेंट करना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे? कैपिटल ए या कैपिटल बी का हेल्प लेंगे, और स्टार्टिंग और एंडिंग में आप ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रेसेस का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का पॉइंट वो है लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ सेट। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 जो था, वो यहाँ पर 2 जो है वो एलिमेंट है सेट ए का, है ना। देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर जो हमें ये अगर 2 जो है इस सेट का एलिमेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है। उसी तरीके से बोलता है इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन अगर जो ए जो है उस सेट से बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं तो हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लेंगे। अगर जो यहाँ पर देखिए जैसे 7 नहीं है तो 7 हम लोग बोल सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सिंबल
ये डज नॉट बिलोंग्स टू का है, याद रखेंगे, ये डज नॉट बिलोंग्स टू इसको बोलते हैं, और ये हमारा बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई अ सेट। डिस्क्राइब कैसे करते हैं, तो दो मेथड होते हैं डिस्क्राइब करने का। द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म इसी को बोलते हैं, और सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो रोस्टर फॉर्म होता है जिसमें आप जो है किसी भी सेट को उसके ब्रेसेस के साथ साथ मेंबर्स को कॉमा के साथ में, है ना, सेपरेट करते हैं, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इन रोस्टर फॉर्म बी लिस्ट all the members of the set within brackets, यानी ये ब्रैकेट के साथ में सेपरेट देम बाय कॉमा, और उसके मेंबर्स को हम सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ में। जैसे मान लीजिए हमारा सेट है, तो फर्स्ट और लास्ट में हम लोग ब्रैकेट के साथ में सेपरेट करेंगे, और ये ब्रैकेट के साथ में लिखेंगे, और इसके जो मेंबर है ना उनके बीच में देखिए कॉमा हर जगह पर दिखेगा आपको, तो उसके बीच में हर जगह क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। उसी तरीके से सेट बी मेंबर्स को हमेशा कॉमा के साथ में सेपरेट करेंगे, और फर्स्ट और लास्ट में हम लोग ये ब्रैकेट जो है इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट चलते हैं, एंड द नेक्स्ट इज डू सम कुछ। अच्छा ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। अब देखिए एक सेट आपको फाइंड करना है जिसमें सभी फैक्टर होने चाहिए। तो हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप a लिखें, ब्रैकेट लिखें, अब सेट फैक्टर लिख दीजिए, फिर 1 2 3 4 6 8 12 24। तो ये सभी क्या फैक्टर्स है, किसका, 24 का। तो सारे फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से देखिए, ए हम लोग लिखे, ए इज इक्वल टू का साइन दिए, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, एंड भी ब्रैकेट से करना है, और बीच में जो भी फैक्टर्स इसके थे जैसे 1 2 3 4 6 12 24 फैक्टर लिखना था, फैक्टर हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या करना है, आपको एक टेबुलर फॉर्म में करना है। तो याद रखें कि कोई भी वर्ड मिले तो उसको अगर जो टेबुलर फॉर्म में करना है या रोस्टर फॉर्म में करना है, तो जो भी वर्ड रिपीटेड होगा उसको आप उस मेंबर्स में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो इस वजह से हम लोग क्या किए, एक सेट लिखे, इज इक्वल टू का साइन देंगे, ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। अब देखो यहाँ एम है, यहाँ पास एम लिखे, करेक्ट है, ए देन टी एच ई, फिर ई लिखे हम लोग, फिर एम, देखो रिपीट कर रहा है ना, एम ऑलरेडी है ना मेंशन हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग रिपीटेड वाले को मेंशन फिर से नहीं करेंगे, तो एम को नहीं करेंगे। फिर ए देखो हम लोग मेंशन कर चुके हैं, तो ए को भी मेंशन नहीं करना है। टी भी यहाँ पास मेंशन है, टी को भी नहीं करेंगे। फिर आई नहीं है तो आई को करेंगे हम लोग, फिर सी देन एस देन सी। सिंपल सा बात है, जो रिपीटेड हमारे पास लेटर होंगे तो रिपीटेड लेटर को आपको मेंशन नहीं करना है, बाकी आप सभी को इसमें, है ना, लिखकर आप एक रोस्टर फॉर्म जो है यानी टेबुलर फॉर्म जो है उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट। अब इसमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप टफ लग सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम नंबर्स जो भी गिवन रहते हैं उसका पैटर्न को पहचानने का काम करते हैं कि क्या हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि ये प्रॉपर्टीज जो है हमारे जो गिवन वर्ड प्रॉब्लम है यानी टेबुलर फॉर्म जो है उसको सेटिस्फाइड करते। तो जैसे यहाँ पास हम लोग लिखने का एक मेथड है, कोई भी रोस्टर फॉर्म जो है या सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो है उसको लिखना है, तो आप क्या करें, ये ब्रैकेट तो स्टार्ट करेंगे आप, एंड भी ब्रैकेट से करेंगे, लेकिन आप जो है एक्स सच दैट एक्स को रखें आप, है ना, फर्स्ट में एक्स सच दैट एक्स, और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा उसको लिखेंगे। आइए एग्जांपल के हेल्प से और डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल में है राइट द सेट ए। अब यहाँ पर देखो एक सेट गिवन है जो कि किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म में आप याद रखिए किसी भी वर्ड का यूज
मैक्सिमम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये दोनों जो है सेम है, रोस्टर फॉर्म बोल रहे हैं या टेबुलर बोल रहे हैं, बोथ आर सेम। और इसको किसमें करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या है, ए है तो सेट ए लिख दिए, इज इक्वल टू का साइन है, कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट जो है इसको तो स्टार्ट करना ही है, ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करना है। एक्स सच दैट एक्स, देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल, जो भी यहाँ पास वर्ड है वो सारे किससे है, बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। एंड x का जो वैल्यू है, अगर जो नेचुरल नंबर है तो x का वैल्यू क्या है, लेस देन 7। यहाँ पर देखो वैल्यू क्या है, लेस देन 7। आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, x लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये भी आप लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है, 7 तक है। तो 7 तक यहाँ पास दो तरीके से मेंशन कर सकते हो, या सिर्फ लेस देन का साइन देंगे तो 8 लिखना होगा, इक्वल टू का साइन देंगे तो आप 7 के साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, राइट द सेट बी, बी 1 2 3 4 14 28, ये है इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पे से पहले इसका पैटर्न को पहचानिए, ये प्रॉपर्टीज को पहचानिए, ये सारे नंबर का। तो इस सारे नंबर का प्रॉपर्टी जो किसी एक पैटर्न पे है नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये 28 का सारे फैक्टर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बी को लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, ये लिख दिए, बिलोंग्स टू एन यहाँ तक, एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 20, बस इस वर्ड को लिख दें, x इज अ फैक्टर ऑफ 28। तो ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हम लोग दोनों तरीका देख लिए, एक तो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म कैसे लिखते हैं, और दूसरा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट मींस क्या, अगर जो किसी भी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया तो फाइनाइट सेट हो गया, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया तो इनफाइनाइट सेट हो गया, सिंपल। अब मेंबर्स और एलिमेंट, दो बातों का ध्यान रखना है। अब मेंबर्स और एलिमेंट हम आपको पहले समझा चुके हैं कि ये जो हमारे पास ए ई आई ओ यू है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेंबर्स। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, a set having a finite or a definite number of element is called finite set। अगर जो किसी भी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसको फाइनाइट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, अब ये ए ई आई ओ, इसमें तो हमें पता है कि टोटल 5 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, है ना। हेयर ए इज अ सेट हैविंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और मेंबर्स आर 5, है ना, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है इनफाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, अ सेट विच इज नॉट, देखो यहाँ पास अ सेट और विच इज नॉट अ फाइनाइट, अगर जो वो फाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होगा। एग्जांपल के लिए हम लोग समझेंगे, एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल, अब देखो ऑल नेचुरल नंबर काउंट ही नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट में आ जाएगा, है कि नहीं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट पे पॉइंट का कलेक्शन देखें तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इक्वल सेट, तो इक्वल सेट क्या है, टू सेट्स ए एंड बी। अब देखो इस डेफिनेशन से पहले समझो आप, अब मान लो दो सेट्स हैं ए, एक सेट है बी। अगर जो इस ए में मान लीजिए 1 2 दो एलिमेंट है, तो इसमें भी कितने होना चाहिए, दो एलिमेंट होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट और द एलिमेंट दोनों अगर जो सेम हो गए तब हम इक्वल सेट बोलेंगे। उसी को डेफिनेशन दिया गया है, टू सेट्स, है ना, A and B are said to be equal set if each element of A is an element of B and each element of B is an element of A। अगर जो A का सारा एलिमेंट B में होगा और B का सारा एलिमेंट A में होगा तो हम लोग दोनों को बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, that thus two sets are equal if they have exactly the same
एलिमेंट बट ऑर्डर में नॉट बी सेम। लेकिन इसमें हो सकता है कि यहाँ पास 1 2 लिखे हैं तो इसमें 2 1 हो सकता है, लेकिन दोनों सेट जो हमारा सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप जो है 1 2 3 3 2 1 ये दोनों इक्वल है। ये हमारा दोनों किस फॉर्म में है देखिए एक बार, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में ये है। नेक्स्ट जो है ये हमारा फिर से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब यहाँ पास ए का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ पास है, और ये इसी चीज को देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को हम लोग क्या लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया, x such that x belongs to natural number and 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 7, मतलब x का जो वैल्यू है 1 या 1 से ग्रेटर है बट लेस देन 7 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देख लेते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। आप देखो नल सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो या वॉइड सेट, दे ऑल आर सेम। बोलते हैं अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अगर जो कोई एक सेट है, मान लो एक सेट है और इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, देयर इज अ नो एलिमेंट इन अ सेट, देन दैट सेट इज said to be null set, empty set or void set. Okay, the set having no element is called null set, empty set or void set. It is denoted by phi, इसको बोलते हैं हम लोग phi। phi आप प्रोनाउंसिएशन दोनों में से जो अच्छा लगे कर लीजिएगा, और इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं दोनों। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल लिए हम लोग। a is equal to the set of even number not divisible by 2। अब देखो यहाँ पास इवन नंबर और 2 से डिविजिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इस एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, नल सेट का हो जाएगा। b देखो अब ये देखो जैसा ही आपको इस तरीके का दिखे ना, आपको समझ जाना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, और x का जो वैल्यू है 0 है ना, 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से कम, और ये नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है इसका मीन्स हुआ ये तो 0.5 0.6 0.7 इस तरीके का बात कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जांपल 5 सेट का एग्जांपल हो जाएगा, ये 5 सेट का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंगलटन सेट। इसका नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन, मतलब सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसके सेट में, मतलब ए सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अगर जो किसी भी सेट में एक एलिमेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। एग्जांपल के लिए द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी के टाइम पे अगर जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर का बात करें तो वो कौन है ना, एक ही है, वो नरेंद्र मोदी है, तो उनको मिस्टर हमारे एक ही प्राइम मिनिस्टर है। उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर में बोलेगा अपने स्टेट का तो भी अभी एक ही होता है। तो कुछ नोटेशन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग और भी चीजें सीखने के लिए, जैसे ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू का है, नेक्स्ट जो है डज नॉट बिलोंग्स टू का, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है ना, सब है ना, उसी तरीके से सबसेट। नेक्स्ट है नॉट अ सबसेट, जैसे कोई भी सिंबल को काट दिया जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है, प्रॉपर सबसेट, उसी तरीके से सुपर सेट। अब उसके बाद जो है आप देखो यूनियन, इंटरसेक्शन, फाइव तो हम लोग ऊपर में डिस्कस किए नल सेट के लिए, और ये यूनिवर्सल सेट जो अपकमिंग क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ सिंबल है। नेक्स्ट जो है आइए देखते हैं कुछ क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल आप देखो, क्लोज इंटरवल दोनों साइड में इस तरीके से रहेंगे, क्लोज इंटरवल इस तरीके से आपको क्लोज इंटरवल देखने के लिए मिलेगा। तो क्लोज इंटरवल का मीन्स होता है कि कोई भी दो वैल्यू जो है वो दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। जैसे कहीं पास लिखा हुआ है x और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स जो भी हम लोगों को सेट मिलेंगे 2 3 4 5 6, इसको हम लोग लेकर चले, 2 भी इसमें होगा 6 भी होगा, तो ये हमारा हो जाता है क्लोज इंटरवल। क्या हो जाता है, क्लोज इंटरवल। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होगा, ओपन इंटरवल में क्या होगा, ये इक्वल टू जो है ना नहीं रहेंगे, ये इक्वल टू नहीं रहेंगे। ये जो इक्वल टू है ये हम लोगों का
नहीं रहेंगे, इक्वल टू नहीं, मतलब क्या हुआ, ये टू और टू टू को छोड़कर और सिक्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल्स का पार्ट होगा। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ आपके पास इक्वल टू है और यहाँ पास इक्वल टू का सिंबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा राइट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब लेफ्ट तो पूरा रहेंगे, लेफ्ट के साइड में इक्वल टू का साइन रहेंगे, राइट के साइड में इक्वल टू का साइन नहीं रहेंगे। यानी राइट साइड वाले जो है यहाँ सिक्स को छोड़ सकते हैं, टू को हम लोग है ना इंक्लूड करके चलेंगे। नेक्स्ट है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, इस तरीके से सिंबल होगा, लेफ्ट तरफ ओपन रहेंगे और एक तरफ क्लोज रहेंगे, और कुछ हमारे पास इधर इक्वल में रहेंगे, यानी P को इंक्लूड करेंगे और A को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, कुछ और सिंबल है, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, और इस सिंबल को इफ एंड ओनली इफ, इसको आप IFF से भी डिनोट किया जाता है। इफ एंड ओनली इफ को IFF भी बोला जाता है, तो इफ एंड ओनली इफ को आप IFF भी बोल सकते हो। अब ये जो है उल्टा ए, इसको बोलते हैं फॉर एवरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एवरी, और ये जो उल्टा ई है देयर एग्जिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पास जो है पार्ट वन थ्योरी का कंप्लीट होता है, और अब हम लोग क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, यानी एक्सरसाइज 1.1। तो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और यहाँ पास हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। अब सेट बताना है, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा देखो, सेट बताने के लिए हमें क्या चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, बस यही एक वर्ड काफी है, वेल डिफाइन। अगर जो हम लोग वेल डिफाइन होंगे तो हम लोग सेट बोल सकते हैं, और वेल डिफाइन नहीं होंगे तो सेट नहीं बोलेंगे, सिंपल सा बात है। वेल डिफाइन का मीन्स क्या, हमें डाटा मिल जाना चाहिए बस। अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, देखो कलेक्शन ऑफ है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब देखो मंथ का बात करें तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा 1 ईयर में मंथ होते हैं, और वो जे से होना चाहिए, यानी जनवरी, जून, जुलाई, यही 3 मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, ये हो गया हमारा सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब देखो मोस्ट यहाँ पर वर्ड आ गया, और मोस्ट जो है किस तरीके से डेटा को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि हमारे लिए जो टैलेंटेड जो होगा हो सकता है आपके लिए ना हो, यानी पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, और पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो ये सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब फिर से यहाँ पास देखो बेस्ट वर्ड का यूज किया है, ये भी कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, और इस वजह से हम लोग जो हमारे लिए बेस्ट होगा वो आपके लिए बेस्ट नहीं हो सकता, यानी पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी करेगा, दैट्स व्हाई नॉट इज नॉट अ सेट, देयरफॉर ये सेट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन नंबर 4 इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखो आपके क्लास में कितने बॉयज हैं, ये तो वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है, आप उसका नाम से लेकर हर चीज पता कर सकते हो, तो ये क्या होगा, सेट होगा, ये सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब देखो ऑल नेचुरल नंबर बोला है ना, ऑल नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर आप कहां तक लिख दो, 99 तक, क्योंकि लेस देन 100 बोला है, 100 तो नहीं लिख सकते ना, 100 से कम यानी 100 से कम लिखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, है ना, दिस इज अ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है, हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं, प्रेमचंद के सारे जो नॉवेल हैं उसका कलेक्शन करना आसान है, कर सकते हैं। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, इस वजह से ये क्या होगा, ये सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, वेरी गुड, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, ये भी क्या है, सेट है। जैसे मान लीजिए इवन,
तो इवन जो है हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, -4, -2, इवन होना चाहिए, 0, 2, 4, इस तरीके से। तो ये इनफाइनाइट तो है, लेकिन ये क्या है, सेट है, वेल डिफाइंड है। ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है, इस वजह से ये क्या होगा, ये सेट होगा। दिस इज अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7, and the question number 7 is the collection of question in this chapter, very good। ये भी हमारे पास क्या है, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, ये क्या है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, दैट्स व्हाई दे आर सेट, है ना, दिस इज सेट। नेक्स्ट है 9 नंबर, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट, देखो फिर से मोस्ट आ गया ना, ये वेल डिफाइंड मोस्ट वर्ड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। मोस्ट हो गया, ये सब है ना, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो वो मोस्ट हो सकता है डेंजरस, वो आपके लिए नहीं, किसी के लिए स्नैक हो सकता है तो किसी के लिए टाइगर, ये दोनों वेरीज कर जाएंगे पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट, है ना, ये सेट नहीं होंगे, ये सेट, दिस इज नॉट अ सेट। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए एक सेट है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं, है ना, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक दिए हैं, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये देखो, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का है, और ये जो सिंबल है ये डज नॉट बिलोंग्स टू का है, डज नॉट बिलोंग्स टू का है, मतलब बिलोंग्स टू मतलब इस सेट में वो एलिमेंट है, और डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब इस सेट में एलिमेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखो आप। देखो आप 5, तो 5 इस सेट में है तो बिलोंग्स टू का सिंबल, 8 इस सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल, 0 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू, और हमारे पास 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये इस तरीके से आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पास से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या हम लोग देखते थे, कोई भी एक सेट होता था, उसके अंदर में कुछ एलिमेंट होते थे, और दैट इज ना इनफ। अब ये हमारा हो जाता था रोस्टर फॉर्म, तो वही रोस्टर फॉर्म हम लोग को देखना है ना। तो रोस्टर फॉर्म में पहला क्या बोला, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो इंटीजर होना चाहिए, तो हमारे पास a जो हो गया वो क्या हो जाएंगे, -3 इक्वल टू बोला है तो -2 -1, इंटीजर है तो 0 भी आएगा, और 1 2 3 4 5 6 तक, क्योंकि लेस देन 7 बोला है तो 7 को एक्सक्लूड करेंगे, 7 को शामिल नहीं करेंगे, और ये हमारा फाइनली जो है सेट हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, x such that x is a natural number less than 6। फिर से ये क्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेस देन 6 ना, तो 5 तक रहने देंगे, x को लेस देन बोला इस वजह से 6 को हम नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, और नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर आसानी से समझते हैं हम लोग, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट कर दिए और 5 तक लिख दिए। अब ये हमारा रोस्टर फॉर्म कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, एंड द क्वेश्चन नंबर सी इज x such that x is 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, a 2-digit natural number, 2-digit natural number। अब नेचुरल नंबर 2 डिजिट होना चाहिए जिसका सम 8 होना चाहिए, 2 ही डिजिट का। चलो करते हैं सी को, तो सी यहाँ पास हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, तो 2 डिजिट, जैसे 1 लिखें तो 17 लिखना पड़ेगा हमें, 2 लिखें तो 6 लिखना होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए ना, दोनों का सम। और 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 1 8 नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि 0 और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको 17 26 35 44 53 62 71, है ना, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म आ जाएंगे, जो कि जिसका सम क्या है, 8 भी है, सारे नेचुरल नंबर भी है, 2 डिजिट भी है, सारे सेटिस्फाइड कर। क्वेश्चन नंबर
3 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज x such that x is a prime number which is divisor of 60। अब एक प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइजर भी होना चाहिए 60 का। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 और भी कोई है क्या? नहीं। तो 2 3 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा जो 60 को डिवाइड करता हो। सिंपल। तो 60 को डिवाइड करने वाले 2 3 5। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब सेम टू सेम जो है सेम टू सेम हम लोग इसको करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री चलिए देखते हैं। यहाँ पास ई हो गया तो ई के लिए हम लोग एक सेट देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब जो रिपीट करेगा उसको हटा देंगे, जैसे टी टी हो गया, आर ले सकते हैं, आर आई आई जी जी ओ ओ एन एन ओ वो देखो ऑलरेडी मेंशन है तो ओ को नहीं लेंगे। एम एम ले सकते हैं, कॉमा देना है हर एलिमेंट के बाद। ई ई हाँ ई आ सकते हैं। उसके बाद टी टी नहीं आ सकते, टी ऑलरेडी हमने मेंशन कर चुका है। आर आर भी मेंशन है। वाई हाँ वाई आ सकते हैं। खाली आपको रिपीट नहीं करना है, बाकी हर लेटर को कॉमा के साथ में सेपरेट कर दो, वो हमारा रोस्टेड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब इसके लिए एफ जो सेट हमारे पास है बिल्कुल अब क्या करना है, बेटर है तो बी लिख दिए, कॉमा दे दिए, बी हो गया बी का काम। अब ई देखो ई को लिखना है, टी टी 1 टाइम लिखेंगे, 2 टाइम है देखो। फिर हमारे पास क्या है ई ई तो ऑलरेडी मेंशन है, आर तो ये हमारे पास फाइनली जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से रोस्टेड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके देन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म माइंड में आते के साथ आपको समझ में आना चाहिए वही एक्स सच दैट एक्स वाले जो ऊपर में है ना, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म थे। ये सारे क्या थे? सेट बिल्डर फॉर्म, सभी सेट बिल्डर फॉर्म थे। अब उसी चीज को हमको यहाँ लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग फिर उसी तरीका से कोई भी एक सेट लेट कर लेंगे, है ना, 1 2 या जो भी है आपके पास। तो सही है, सेट 1 है हमारे पास और सेट 1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स उसी तरीका से स्टार्ट करेंगे। इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3n, है ना, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। वेयर कॉमा वगैरह देकर वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहाँ n जो है नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और n का वैल्यू फिर लिख दो आप, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 के तो बराबर है और लेस देन कहाँ है 5 है। तो इस तरीके से आप अपना भी मन से कोई भी एक स्टेटमेंट प्रॉपर्टी जिसको सेटिस्फाइड कर दे उसको बना सकते हो। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n वेर n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n का वैल्यू 1 से 4 तक है। 1 2 3 4 रख कर देखो, आप देखो 1 रखोगे 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे 12 हो जाएगा। तो देखो 4 6 9 12 वही तो है ना। सॉरी 1 रखने से आपका 1 रखने से यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। 1 वैल्यू रखने से क्या हो जाएगा 3। तो 3 6 9 12 देखो 3 6 9 12 नहीं था तो 3 6 9 12 ऐसे भी इस प्रॉपर्टीज को भी लिखने से आ रहा है। उसी तरीके से आप देखो इस वाले क्वेश्चन में 2 4 8 16 32। अब यहाँ पास अगर जो 2 का पावर में हमें दिख रहा है तो 2 का पावर 1, जैसे देखो 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 इस तरीके से दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन। 5 तक है इस तरीके से 2 का पावर 5। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार, सेम टू सेम x such that x belongs to, कुछ belongs to या नहीं भी belongs to लिखेंगे तो हम यहाँ पास is equal to दे सकते हैं। x such that x is equal to 2 to the power n। अब ये जो n है belongs to नेचुरल नंबर और इस n का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक है, 1 तो है तो 1 से लेकर लेस देन 1 2 3 4 5 5 तक है तो हम लोग 6 लिख देंगे यहाँ।
और ब्रैकेट के साथ में क्लोज कर देंगे। तो ये इस तरीका से सेट बिल्डर फॉर्म जो है बनता चला जाएगा। हर नंबर्स के पैटर्न्स को आपको समझना है। तो उसी तरीके से 3 नंबर्स के पैटर्न को समझेंगे तो ये 5 का पावर में है ना, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4, इस तरीके से आप लिखेंगे। उसी तरीके से 6 में क्या है, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अच्छा, 2n का फॉर्म में है इस बार, जहां n जो है 1 2 3 इस तरीके से नेचुरल नंबर है। उसी तरीके से 4 यहाँ पर देखोगे तो ये तो आपका स्क्वायर है, ये तो सीधा सीधा है ना, एन स्क्वायर के फॉर्म में होगा, जहां n इज इक्वल टू 1 तो 1 हो जाएगा, 2 2 4 3 तो 3, तो एन स्क्वायर के फॉर्म में। बस एक सच दैट एक्स यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन सेम रखेंगे और यहाँ पर चेंज कर देंगे, एन स्क्वायर कर देंगे, बाकी सेम टू सेम चलेंगे। तो इस तरीके से आप सभी को सेट बिल्डर फॉर्म करना है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं होने की वजह से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब लिस्ट करना है, एलिमेंट इसका फाइंड करना है। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और सेट बिल्डर फॉर्म में ये बोला है ओड नेचुरल नंबर। ऑड होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, क्योंकि कोई फिक्स बोला ही नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ही हमें चाहिए। तो इस तरीका से आप इसको लिख सकते हो। फिर है सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और ये इंटीजर जो है, इंटीजर देखो इंटीजर है ना, इंटीजर जो है पहले तो फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इंटीजर के लिए आप देखो ये माइनस जो है 0.5 है, माइनस 0.5 है और इससे बड़ा होना चाहिए, और एक्स का वैल्यू और किससे छोटा होना चाहिए, 4.5 से, 4.5 से। अब इंटीजर लिख दो आप। इंटीजर तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीरो, जीरो आ जाएगा, सेटिस्फाई करेंगे इसको। 1 2 3 और 4, ये हमारा आ गया टेबुलर फॉर्म। तो 0 1 2 3 4 इसको जो है सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि माइनस 0.5 से क्या है, ये 0 ग्रेटर देन है, दैट्स व्हाई दे सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, x such that x is an integer where x square less than equal to 4, है ना। x such that x is an integer where x square जब हम लोग करेंगे तो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। मतलब क्या है, x स्क्वायर जब भी हम करें x स्क्वायर तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 4 आना चाहिए या 4 से कम, यानी आना चाहिए 2 1 3 इस तरीके से आना चाहिए। तो आपके पास देखो जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, लेकिन -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और -2, यानी -1 2 देन 1 2। आप इसको अरेंज कर लोगे, -1 -2 1 एंड 2, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, x such that x is a letter in the word loyal। ठीक है, अब x such that x is a letter in the word loyal। अब इसको आप सिंपल सा क्या, जैसे आप रोस्टर फॉर्म में कर रहे थे वैसा ही यहाँ पर सिर्फ l को आप हटा दो एक, और बाकी सेम टू सेम, ज्यादा रिपीटेड यहाँ नहीं है। और फिर है लास्ट क्वेश्चन है x such that x is a month of a year not having 31 days। अब 31 डेज जिसका नहीं है उन सारे मंथ का कलेक्शन को लिख देना है इसे में, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, इस तरीके से सारे कंप्लीट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन नंबर 5 लिस्ट, यहाँ पर देखो आप, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब लिस्ट करना है, फिर से वही सेम चीजें हैं। यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ भी सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ भी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बस अच्छे से स्टेटमेंट को एक बार देख लेना है। आई थिंक ये हो चुका है ना, ये 5 नंबर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर। अच्छा, इसको मैच कर देना है, ठीक है। ये कुछ इधर में रोस्टर फॉर्म है, देखो आप रोस्टर फॉर्म है, या इसी को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और यहाँ जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और स्टेटमेंट को जैसे देखो मैथमेटिक्स से तो आसान है, मैथमेटिक्स में ये चला जाएगा, 1 का 3 का 4 हो गया।
एक सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर और प्राइम नंबर क्या है? 2 3 है। 2 3 देखो कहाँ है? 2 नंबर में। ठीक है। x such that x is a odd natural number less than 10। 10 से कम odd ढूंढो। देखो 1 3 या 9 हो गया तो ये इस तरीके से मैच हो जाएगा, जो बच गया उसको इसमें मैच कर दो। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा एक्सरसाइज जो है 1.1 हमने डिस्कस कर दिया, जो कि ज्यादा हार्ड नहीं है। थ्योरी एक बार थोड़े से रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये जो लेक्चर है वो काफी समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।